एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 NCERT साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पौधों की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली क्लोरोफिल वर्णक है। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एवं सूर्य का प्रकाश भी पौधे के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 जो ग्लूकोज है प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सफ़ेद पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, न स्टार्च का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र, स्टोमाटा। रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में आती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचले भाग में पाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इन्हें शैवाल अलगी कहते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये भी स्वपोषी होते हैं। ये फिगर बनाया गया है वहाँ पे अलगी का बुक में, और फिर लिखा गया है इन्हें शैवाल कहते हैं। सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। परपोषण या विषम पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अतः सारे पशु एवं मानव परपोषी हैं। क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? अमरबेल का पौधा यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। अमरबेल अपना भोजन के लिए
दूसरे वृक्ष पर निर्भर रहता है, इसलिए यह एक परजीवी भी है। परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी, पैरासिटिक कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी, होस्ट कहते हैं। उदाहरण अमरबेल, तना परजीवी मिसलट्टो जिसे आकाशबेली भी कहते हैं, तथा रैफ्लेसिया जो जड़ परजीवी है। मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ये फफूंद क्या होते हैं? रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेगी। ये संरचनाएं ही फफूंद, कवक या फंगी है। फफूंद अचार, चमड़ी, कपड़े, अनाज आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस, खटपर्णी एक विचित्र पौधा है। ऐसे पौधे हरे या किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं। खटपर्णी या कलश पौधा, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट आदि पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बनाते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाते हैं। विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन, स्वपोषी में शैवाल और मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमीयुक्त दीवारों पर उपस्थित होता है, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देते हैं। इस तरह दोनों को लाभ पहुंचता है। मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होने से इसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। ये राइजोबियम जो है वायुमंडलीय स्थिरीकरण करने वाली एक बैक्टीरिया है। यह दलहन जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों के जड़ की गांठों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो इस चैप्टर में इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, दलहन फसलों से, ये हो गया आपका
प्रकाश संश्लेषण का केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला जो है, फिर ये लाइकेन, फंगी और अलगी, इसका जो आपका सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका हो गया कीटभक्षी पादप में कौन कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन सा है वो आप देख लीजिएगा। ये सैप्रोफाइट्स कौन कौन से हैं, मतलब पोषण आप देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण देख लीजिएगा, प्लस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सब मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद।